जो है पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में फ़े से, इंग्लिश में एफ़ से अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी ये सितारा और इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है आपका रोड मैप डिसाइड कर देगी, मदद करेगी आपकी। डेट्स नोट कर लीजिए, 11 मई से हम इसे शुरू करेंगे, 18 मई पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी लास्ट टाइम भी जब सेजिटेरियंस में हॉरोस्कोप क्लोज़ कर रही थी तो मैंने स्पेसिफ़िकली प्रिसाइजली आपको बोला था 11, 12, 13, 11th, 12th, 13 मई की जो 3 तारीख़ें हैं, इसमें आप लोगों ने अपना सदका खैरात ज़रूर देना है, ताकि किसी किस्म का भी कोई ब्रेन स्विंग्स या कोई भी चीज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। 14, 15 शुक्र है ये तारीख़ें बेहतर हैं, आपकी फ़ेवर में हैं। 16, 17 और 18 की जो तारीख़ें हैं ये भी आपकी फ़ेवर में हैं। मतलब ये कि 18 मई तक सितारा फिर आपकी आगे फ़ेवर में है। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव ख़बर आ सकती है, कोई इस वक्त जो है पार्टनरशिप से कोई फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप है, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक सितारा 10 फरवरी से पॉजिटिवली काम करने की कोशिश में जो है वो मसरूफ़ है। तो जो है वो सेजिटेरियंस जो अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, या वो सेजिटेरियंस जो अपने रिश्ते को जो है नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के बंधन में जाना चाहते हैं, तो टाइम जो है यहाँ पे उनके लिए जो है वो ख़ासा पॉजिटिव है। और अल्लाह करे फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई पॉजिटिव ख़बर जो है वो हमें आपके लिए यहाँ पे समझ में आती है। उसके बाद जी जो हम आगे देखते हैं कि सेजिटेरियंस जो आपके एक हाउस की जो पोजीशन है फैमिली हाउस, आपके होम लैंड में सुकून रहे, कोई बदअमनी ना हो, कोई कियोस ना हो, वहाँ पे जो सितारा है वो अभी भी जो है थोड़ा सा एक अच्छी पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो सितारे की मौजूदगी है, अगर आप चाहते हो कि रिश्ते जुड़े रहें और आपस में टूटे ना, दरारें ना आए, तो फिर आपको बहुत वाइजली जो है सेजिटेरियंस अपने रिश्तों को लेके चलना पड़ेगा। फिर एक सितारा जो कि 1 मई से बहुत पॉजिटिव हो गया था मेरे सेजिटेरियंस के लिए, वो बहुत पॉजिटिव हुआ था और वो काम कर रहा था आपके रिलेशनशिप एरिया में। सेजिटेरियंस बच्चों वाले हाउस में आपकी लव लाइफ के मामलात को बेहतर कर रहा था। और ये एक ऐसा वक्त है कि हमारे वो सेजिटेरियंस जिनकी ख्वाहिश है मनपसंद शादी करने की, उनके लिए भी सितारे की जो पोजीशन है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब मैं आती हूँ आपके जॉब हाउस की तरफ। जो है 2 सितारे जगह तब्दील करते हैं, एक आता है 20 अप्रैल को, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, दूसरा अभी अभी आया 10 मई को। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मेरे सेजिटेरियंस का जॉब हाउस आपके मुताबिक करेंगे, एम्बियंस बेहतर करेंगे, जॉब के मौके मिल सकते हैं, कुलीग्स कोऑपरेटिव नज़र आते हैं। तो इस वक्त जो है सितारे की जो पोजीशन है यहाँ पे ख़ासी पॉजिटिव है आपकी जॉब एरिया के अंदर जो है। उसके बाद जी जो है आपका हेल्थ एरिया, वो भी सितारा बेहतर हुआ है, उसमें भी सितारे की पोजीशन बहुत बेहतर है। फिर मैं आगे देखती हूँ जाके, तो जी जो जिसने जगह बदली 19 अप्रैल को, वो अब आपको मेंटली बहुत पॉजिटिव कर रहा है। यानी ये टाइम हमारे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स के मामलात को स्पीड अप कर सकता है। आपके कोई भी काम अगर कहीं स्टक थे, जो कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, तो ये वो हाई टाइम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके मामलात में चीज़ों को स्पीड अप करेगा। ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, वहाँ पे चीज़ों को स्पीड अप करेगा। अगर आप कोई वो चाहते हैं या मतलब कोई ओवरसीज़ ट्रैवल करना, वहाँ पे इसकी पोजीशन ठीक है। हाँ, सेजिटेरियंस वो लोग जो बिज़नेस में वो बहुत केयरफुल रहें।
वो सेजिटेरियंस जो लाइमलाइट में हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत सेफ रहें। कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जहाँ से मैं कहूँ कि कोई आपके लिए जो है वो एरिया आपको हिट कर सके, या वो आपके जो है आपकी सोशल साख को डैमेज कर सके। तो यहाँ पे ज़रा आपको ज़रा मोहतात रहिएगा, यहाँ पे अपना। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हमारा क्या मामला लेकर आएगा। डेट है 12 मई से 18 मई। इस हफ्ते में सबसे अहम तो है जी जुपिटर की ट्रांजिट जो कि 15 को होगी, और साथ ही सन की भी ट्रांजिट है जो कि टॉरस में जा रहा है, जुपिटर जेमिनी में जा रहा है, दोनों ही प्रकार को जा रहे हैं। मगर जुपिटर एक मेजर बड़ा प्लैनेट है, इसकी ट्रांजिट बहुत अहमियत रखती है और ये इस साल की बड़ी ट्रांजिट में से एक ट्रांजिट है। जुपिटर बड़े अरसे के बाद किसी भी एक घर से दूसरे घर में जाता है, टॉरस से जेमिनी में जा रहा है, आप लोग के लिए आ रहा है अब 7 अप्रैल में, जो कि बहुत अहमियत रखता है। आप लोगों की सबसे जो ज़्यादा जिसको कहते हैं इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में आएगा और इंशाल्लाह आएगा, दैट इज़ जो कि स्पेशली सिंगल है और ये शादी वाले मामला को बड़ा अच्छा करता है। आप लोगों का वैसे भी ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, जो लोग ख़ास तौर पे वर्क सिनारियों में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा है। और ये वो टाइम है जुपिटर वैसे तो बहुत ज़ाहिर है जब और भी जगहों पे होता है तो आप लोगों की शादी वाले मामला को लेकर आते हैं, मगर अब जो भी मामला आते हैं या इस दौर में या इस वक्त में आएंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे खूबसूरत और बेहतरीन हों। मगर उसके बावजूद जो मैं एक छोटा सा पैगाम हमेशा देती हूँ कि जब आप इस फेज़ में हो और अल्लाह खैर करे बिल्कुल है, तो प्लीज़ अपनी आप लोगों ने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में गया है। माजी से रिलेटेड भी कुछ आएंगे, कुछ टूटे हुए रिश्ते दोबारा आएंगे, तोड़ जोड़ मरोड़ काफ़ी कुछ चलेगा और ये जनरल रीडिंग उसको कवर नहीं करती है। जिस वक्त आप अपने पर्सनल जायचे बनवाते हैं, फिर कोई रिश्ता आया हो, आपकी जब कंपैटिबिलिटीज चेक होती हैं, कहीं पे कोई प्लैनेट किसी के जायचे बहुत अच्छा होता है, क्या दशा चल रही है, कोई वीक प्लैनेट है उसको क्या रेमेडी कर सकते हैं, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर अल्लाह खैर करे आप लोग के मामला अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सेटल डाउन होते हैं। फिर ये उतना ही खूबसूरत उनके फेज है इस वक्त आपके ऊपर, ये बड़े लंबे अरसे के लिए रहेगा। ट्रैवल करना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं, सेटलमेंट्स होंगी, कई लोगों के तो रिश्ते आएंगे ही दूर से। तो ये मैंने इसलिए कहा कि बड़ा अच्छा से कॉम्बिनेशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया है और आपकी पर्सनालिटी में भी बड़ा अच्छा एक चेंज आएगा। सोच बड़ी अच्छी होगी, पॉजिटिविटी रहेगी, बस तो हर वक्त ही रहनी चाहिए। मार्स अभी आप लोगों के आखिरी घर में है, पिछले कोई मामला चीज़ें क्लोजर की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं सेकंड मैरिज कैसे, तो ऐसा नहीं होता कि मैं जो सिंगल की जब बात करती हूँ तो इट मीन्स कि जो भी सिंगल है सो कुछ चीज़ों की क्लोजर भी मिलते हैं, नए सिलसिले भी शुरू होते हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सूरज यानी कि सन छठे घर में है, हेल्थ का ख्याल रखिएगा, लेकिन ये उतना ही अच्छा उन लोगों के लिए क्योंकि आपकी डेली लाइफ रूटीन स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज होगा। और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिलती रहेंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो चॉइसेस मेक करते वक्त, नई चीज़ों के बड़े फैसले करते वक्त मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर थोड़ी सी मदद ले लिया करें। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, मेरे कल से है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। इस वक्त आप लोग मेरिकल वाली सिचुएशन में है, कोई दुआ खैर आप लोगों ने तो खुद की है, किसी बड़े ने आपके लिए की है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सी सिचुएशन ने टर्न किया है और आप खुद से भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। वेरी नाउ इस वक्त मैं आपको किसी खुशी वाला कोई सिनेरियो है, खुशी में देखती हूँ, किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम कहते ना होल हार्टेडली नहीं है, बस वो आप दिखा रहे हैं कि हाँ आई एम हैप्पी, आई एम लाइक दिस। अच्छा जी, कोई फेवर आपको या आपका कोई अपने
पेरेंट्स मदर कुछ इस टाइप का कोई आपका मामला है, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक होते हैं मगर फिर एकदम से कंफ्यूजन या आपके दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट बार बार आता है। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कंफ्यूजन भी क्यों आप कह जाते हैं। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाए, कंफ्यूजन में ना जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे होते हैं और ऐसा लगता है कि आपको शायद आप किसी अपने क्या तो ट्रिक अराउंड हुए हैं। तो इट्स नॉट लाइक दिस, समटाइम्स इट्स अबाउट योर किस्मत। क्योंकि आपको किसी ने, मुझे नहीं लगता कि भी आपको ट्रिक अराउंड हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, किसी समथिंग जो कि समटाइम्स इट मेंट टू बी हैपन और आप उसको ब्लेम कर रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, समवन इज देयर इन योर लाइफ जो कि बहुत खुशी से आ रहा है, और कहते हैं कोई क्या हो रहा है, दिल फेंक आशिक करे, बहुत कुछ इस शिद्दत के साथ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, आ रहा है, पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट आप अपने आप को इतना बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हैं, आप शक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और शक भी है आपको, और आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। शक वाली सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा आई हुई है आपकी लाइफ में, और आप एकदम से खुश होते हैं फिर आप अफसरदा हो जाते हैं। खुशी अफसरदगी दोनों साथ साथ चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। ओके जी, आज जो भी कंक्लूजन है किसी भी मामले का, किसी भी चीज़ का, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन है ना किसी भी चीज़ का, वो आपके पास बिल्कुल इस वक्त है। नाउ लेट्स सी लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, कोई न्यू फेज आएगा और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपका माइंड भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इट्स अ गुड साइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर message and color of this week. Okay, अच्छा जी, yes you are definitely flying high, और ये कुछ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है दूसरे लोगों के लिए, मगर आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के भी रखना है, और क्योंकि आप दूसरे लोगों से ना बड़े जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, और कभी कभी आप दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल्स भी सेट करते हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ